नमस्ते। आप आईवीएफ करने का सोच रहे हो, आपको एडवाइस किया गया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि एक्चुअली इसमें कितना खर्चा आएगा, एक्चुअली ये सब आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट में लगने वाला कॉस्ट, उसका ब्रेकडाउन, उसके बारे में समझाने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। तो बेसिकली आईवीएफ के ट्रीटमेंट में अलग अलग स्टेजेस होते हैं और उसके हिसाब से कॉस्ट का स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली ट्रीटमेंट जब चालू होता है तो उसके पहले कुछ इवैल्यूएशन होता है, जिसमें देखा जाता है कि आप फिट हो सब ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई हार्मोन्स आपका गड़बड़ नहीं है जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद आईवीएफ करना चाहिए। तो ये सब इवैल्यूएशन और प्लानिंग का, टेस्ट का भी कुछ खर्चा आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो रूटीन टेस्ट हो गए मोस्टली। उसके बाद जब ट्रीटमेंट चालू होता है तब करीब करीब 9-10 दिन आपको इंजेक्शंस लगते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शंस है। किसी किसी को 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। तो ये इंजेक्शन का कॉस्ट भी आपको उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। हर किसी को अलग अलग टाइप का इंजेक्शन लग सकता है, अलग अलग डोज लग सकता है। यूजुअली कितना डोज लगेगा वो डिपेंड करेगा आपके वेट पे, आपके बीएमआई पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके साइकिल लेंथ पे। इंजेक्शन कॉस्ट वैरी कर सकता है, कौन सा ब्रांड यूज किया है उसके हिसाब से 40,000 to 80,000 1 लाख तक भी कभी कभी वहाँ पे इंजेक्शन कॉस्ट आपको लग सकता है। फिर आता है प्रोसीजर जहाँ पे इंजेक्शन से हम फॉलिकल्स बढ़ाते हैं। उसके बाद हम फॉलिकल्स में से एग रिट्राइव करते हैं, जो एक एनेस्थेशिया में होता है प्रोसीजर, जिसको बोलते हैं एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप। तो ये एक माइनर ऑपरेशन जैसा ही है, तो उसका खर्चा आ जाएगा, ओटी चार्जेस, प्रोसीजर चार्जेस। उसके बाद उसमें से हमने एग्स निकाले होंगे जो आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ हमें फ्यूज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें इक्सी करना पड़ेगा, तो इक्सी चार्जेस आता है। उसके बाद एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं हम लोग, एम्ब्रियोज को कल्चर करते हैं लैब में, जैसे बॉडी में कंडीशन होगा उसी तरह का कंडीशन मेंटेन करके, उसी तरह का एनवायरनमेंट मेंटेन करके इंक्यूबेट करते हैं, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। उसका खर्चा आता है। आइडियली एम्ब्रियोज को हमने ब्लास्टोसिस्ट लेवल तक ग्रो करना चाहिए, डे 5th डे तक, 6 डे तक उनका कल्चर करना चाहिए। कोई लैब्स इसको नहीं इंक्लूड करते ब्लास्टोसिस्ट कल्चर को, कोई लैब्स इसको इंक्लूड करते हैं नॉर्मल पैकेज में, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि वो इंक्लूडेड है या नहीं है। उसके बाद एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफ़र करेंगे या फ्रीज करेंगे, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसेस का खर्चा रहेगा, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा रहेगा, क्योंकि उसमें भी मीडिया यूज़ होगा। जिस तरह का टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जिस तरह का मीडिया यूज़ करते हैं, स्किल इन्वॉल्व है उसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का, तो उन सब के ऊपर आपका उस प्रोसीजर का खर्चा डिपेंड करता है। तो अगर आप देखोगे आईवीएफ ट्रीटमेंट का खर्चा लैब टू लैब भी वैरी हो सकता है और अलग अलग सिटीज़ में भी वैरी हो सकता है, बिकॉज हम सबको पता है कि जैसे मुंबई जैसे सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में प्लेस का ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली सारे इस्टेब्लिशमेंट्स में वो एक कॉस्ट फैक्टर आ जाता है एक्स्ट्रा। वही आप कंपेयर करोगे कि छोटे सिटीज़ में, वहाँ पे वो कॉस्ट कम रहेगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि एक्सपर्टाइज या स्किल्स जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का और क्लिनिशियन का, वो वहाँ पे उतना मिल रहा है क्या, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सक्सेस तो उसी पर डिपेंड करेगा। जिस तरह का मीडिया यूज़ करना चाहिए, जिस अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं, तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, उनका सक्सेस रेट कितना है एक्चुअल, नॉट मतलब उनके पास ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि लास्ट मंथ में कितना सक्सेस रेट था, उसके पहले वाले मंथ में कितना सक्सेस रेट था। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसे हो रही है या नहीं। अभी बात करते हैं कुछ क्लिक बेट एड्स की। बहुत सारे ऐसे एड्स गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे कि 25,000 में आईवीएफ या कुछ भी अनबिलीवेबल नंबर रहेगा और इसमें आईवीएफ हो जाएगा ऐसे। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो यूजुअली क्लिक बेट के लिए होती है, ताकि आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए, वो मार्केटिंग गिमिक है। एक्चुअल कॉस्ट अगर आईवीएफ इक्सी सही तरीके से हो रहा है जैसे होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें उस कॉस्ट में आनी चाहिए।
अगर उन सब का एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो ऑब्वियसली आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट उतना सा नहीं रहने वाला है। अल्टीमेटली जितना लगता है बाकी लैब्स में उतना ही लगने वाला है। तो ये सब सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स EMI में या किसी से तो टाइप रहता है जहाँ पे आप EMI या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो आपका पेमेंट। तो वो यूजुअली वो भी आपको देखना चाहिए जब आप कोई क्लिनिक सेलेक्ट कर रहे हो। थर्ड थिंग इज जब भी आप कोई क्लिनिक सेलेक्ट कर रहे हो आपको ये भी देखना है कि कितना ट्रांसपेरेंसी है उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में, कितना उसमें हिडन कॉस्ट नहीं है ना, वो भी देखना चाहिए। जो मैंने बताई वो सारी चीज़ों पे उन्होंने एम्फसाइज किया है या नहीं किया है, या कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी है और वो बाद में बताया जाएगा आपको कि इसका इतना कॉस्ट है, वो भी आपने देखना चाहिए। यूजुअली अगर आपको रिटर्न ये मिल रहा है प्रॉपरली रिटर्न मेमो की इसका इतना कॉस्ट लगेगा, इसका उतना कॉस्ट लगेगा, सो उस पर आप रिलाई कर सकते हो, उसको आप एज ए प्रूफ यूज कर सकते हो बाद में। और सिर्फ जब ओरल बताई जाती है बातें तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो जाता है आपको बाद में उसको यूज करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर कंसल्टेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन बुक करने के लिए लिंक भी दिया है, तो वहाँ से आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख कर बता दीजिएगा। बाय बाय।